Sat Shri Akal to all. Dear students, our next topic is Newton's second law of motion is real law of motion. बच्चों, इस टॉपिक में हम ये प्रूव करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही रियल लॉ है। मतलब एक्चुअल लॉ तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है, जबकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ सेकंड लॉ से ही निकले हुए हैं। To prove that Newton's second law of motion is real law, we have to show that Newton's first law can be obtained from second law and Newton's third law can be obtained from a second law. So first we will obtain Newton's first law from a second law. From Newton's second law of motion we have F is equal to ma. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म आप जानते हो बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर सिस्टम के ऊपर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो हमें रिजल्ट मिलेगा एम ए इज इक्वल टू जीरो। और एम इंटू ए इक्वल टू ज़ीरो मतलब है आइदर एम इक्वल टू ज़ीरो और ए इज इक्वल टू ज़ीरो, या तो बॉडी का मास जीरो है या फिर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी मटेरियल बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमें ये कहना होगा कि बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इसका मतलब इफ़ एक्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। इफ़ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू फाइनाइट मतलब कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, देन ए इज इक्वल टू फाइनाइट मतलब कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, अगर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये बात बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने कहाँ से ऑब्टेन किया? एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन से, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ से बनाया जा सकता है। इसी तरह से अब हम न्यूटन थर्ड लॉ बनाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़। अब आपको बच्चों दो बॉडीज़ कंसिडर करनी है, एक सिस्टम कंसिडर करना है जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, मतलब सिस्टम आइसोलेटेड है और उस सिस्टम के अंदर सिर्फ दो ही बॉडीज़ हैं, ए और बी। लेट द टू बॉडीज़ कोलाइड फॉर टाइम डेल्टा टी। मान लो कि दोनों बॉडीज़ के बीच में कोलिजन होता है, वो कोलिजन डेल्टा टी टाइम के लिए होता है। एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। तो एज सिस्टम इज़ आइसोलेटेड देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी बॉडी। तो सिस्टम आइसोलेटेड है, किसी भी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन जब वो टकराती हैं तो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि एफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। एफ ए बी जो है वो फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी है, और एफ बी ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए है। ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडीज ऑन ईच अदर देयर इज़ आल्सो सम चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडीज़। जब दोनों बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं तो दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम में भी कुछ चेंज आता है। तो हम जानते हैं कि फोर्स इनटू टाइम चेंज इन मोमेंटम होता है। तो यहाँ हम कहेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एफ ए बी इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, और एफ बी ए इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। देन एफ ए बी इंटू टी प्लस एफ बी ए इंटू टी is equal to total change in momentum of system as the system is isolated। अब सिस्टम आइसोलेटेड है, सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, दैट इज़ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, सो नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम शुड आल्सो भी जीरो। तो इस सिस्टम के मोमेंटम में नेट चेंज भी जीरो होना चाहिए। ये बात न्यूटन सेकेंड लॉ से आई है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू एम ए से आई है। तो यहाँ हम सेकेंड लॉ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो होना चाहिए, मतलब एफ ए बी इंटू टी प्लस एफ बी ए इंटू टी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। टी कॉमन आएगा तो हमारे पास एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। इसका मतलब ए बॉडी पर फोर्स बी की वजह से इक्वल और अपोजिट है, बी बॉडी पर फोर्स ए की वजह से, मतलब दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो ये बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ। Thus both Newton's first law and third law can be obtained from second law, hence second law of motion is real law। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी बना सकते हैं और थर्ड लॉ भी बना सकते हैं। तो hence prove that Newton's second law of motion is real law of motion। Note: topic of equilibrium of concurrent forces has been discussed already with you। मैंने आपके साथ मोशन वाले चैप्टर में इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस
का टॉपिक डिस्कस किया था, वो टॉपिक आपको यहाँ पर दोबारा करना है। वो थर्ड यूनिट में भी आ रहा है, इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ फोर्सेस का टॉपिक, तो मैं आपको दोबारा नहीं करवा रहा, ये टॉपिक आपको अपने आप यहाँ दोबारा करना है। थैंक यू। अगर किसी टॉपिक में किसी पॉइंट में कुछ बात क्लियर ना हुई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।